सोचिए, हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो दवा की एक गोली हो या फिर कोई सदियों पुरानी पेंटिंग, सबकी अपनी एक अनोखी आणविक पहचान होती है, एक तरह का मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट। और क्या हो अगर हम इस पहचान को, इस फिंगरप्रिंट को बढ़ सकें? जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक वैज्ञानिक के पास एक दवा का पैकेट है और वो बिना उसे खोले ये पता लगा सकता है कि अंदर की दवा असली है या नकली। कैसे? या फिर ये सोचिए, कोई आर्ट हिस्टोरियन एक बेशकीमती करोड़ों की पेंटिंग को बिना छुए, बिना उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाए, ये बता सकता है कि वो असली है या नहीं। ये कैसे मुमकिन है? इन दोनों ही मुश्किल से लगने वाले सवालों का जवाब सिर्फ एक है, उसके मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट को पढ़कर। हर मॉलिक्यूल, हर अणु का अपना एक अनूठा वाइब्रेशनल फिंगरप्रिंट होता है, और एक बहुत ही खास तकनीक है जो हमें इसे पढ़ने की ताकत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आणविक जासूसी कहानी। हम एक ऐसी तकनीक की बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करती है, पर यह इंसानों की नहीं बल्कि अणुओं की पहचान करती है। और इस जासूस का नाम है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सीधा है। ये बिखरे हुए प्रकाश का इस्तेमाल करती है ये देखने के लिए कि अणु किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब कांप रहे हैं। और यही कंपन का अनोखा तरीका हर अणु को उसका खास स्ट्रक्चरल फिंगरप्रिंट देता है। और इस कमाल की खोज के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, 1923 में इसकी भविष्यवाणी तो की गई थी, लेकिन 1928 में हमारे अपने भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने के.एस. कृष्णन के साथ मिलकर इसे हकीकत में कर दिखाया। और ये खोज इतनी बड़ी थी कि सिर्फ 2 साल बाद 1930 में उन्हें इसके लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। तो आखिर ये काम कैसे काम करता है? मतलब ये है क्या चीज? ये सब कुछ लाइट के एक बहुत ही दिलचस्प खेल पर टिका है, जिसे रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब लाइट किसी अणु से टकराती है ना, तो ज्यादातर बार जो होता है उसे रिले स्कैटरिंग कहते हैं। आप इसे बाईं तरफ देख सकते हैं, मतलब लाइट का फोटॉन अणु से टकराया और बस उतनी ही एनर्जी के साथ वापस चला गया, कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी बहुत ही रेयर केस में कुछ अलग होता है। दाईं ओर देखिए, यहां फोटॉन अणु के साथ एनर्जी का लेन देन करता है और एक नई अलग एनर्जी के साथ बाहर निकलता है। यही है रमन स्कैटरिंग, और हमारी सारी जानकारी का खजाना इसी में छिपा है। और जब मैं कहता हूं बहुत ही रेयर, तो इसका मतलब क्या है? अंदाजा लगाइए। करीब करीब 10 लाख लाइट के फोटॉन जब बिखरते हैं तो उनमें से सिर्फ एक रमन फोटॉन होता है, सिर्फ एक। ये एक बहुत ही कमजोर सिग्नल है, और इसीलिए इसे पकड़ना एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने रेयर सिग्नल को हम पकड़ते कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि एक रमन स्पेक्ट्रोमीटर असल में काम कैसे करता है। तो होता यह है कि सबसे पहले एक लेजर से सैंपल पर लाइट डाली जाती है। अब जैसा हमने देखा, ज्यादातर लाइट तो रिले स्कैटरिंग वाली होती है जो किसी काम के नहीं, तो उसे खास फिल्टर्स की मदद से हटा दिया जाता है। अब जो बचा वो है हमारा कीमती रमन प्रकाश। फिर एक स्पेक्ट्रोमीटर इस हल्की सी रोशनी की एनर्जी में आए बदलाव को मापता है, और बस यही एनर्जी का बदलाव हमें उस अणु का एकदम सटीक फिंगरप्रिंट दे देता है। अब दिलचस्प बात यह है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इस मैदान में अकेली नहीं है। इसकी एक साथी तकनीक है इंफ्रारेड या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। जहां आईआर लाइट के सोखने पर काम करती है, वहीं रमन लाइट के बिखरने पर। आईआर पोलर बॉन्ड्स के लिए अच्छी है और रमन न्यूट्रल बॉन्ड्स के लिए। और एक बहुत बड़ा फायदा, रमन को पानी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो इसे बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए बेहतरीन बना देता है। ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें तो हो गईं, पर असल दुनिया में ये आणविक जासूस करता क्या है? चलिए इसके कुछ ऐसे इस्तेमाल देखते हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में। याद है वो सवाल जो हमने शुरू में उठाया था, एक बेशकीमती पेंटिंग वाला? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक यही करती है। ये किसी पेंटिंग में इस्तेमाल हुए रंगों की पहचान कर सकती है, ये बता सकती है कि वो वक्त के साथ कैसे खराब हुए, और यहाँ तक कि पुरानी मूर्तियों पर लगी जंग का विश्लेषण करके उनके इतिहास से पर्दा उठा सकती है। और ये सब कुछ उस कलाकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। अब आते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इसका असर हमारी जिंदगी पर सीधा पड़ता है, दवा और मेडिसिन। और वो नकली दवाओं वाला सवाल? जी हां, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पैकेज के आर पार देखकर बता सकती है कि अंदर की दवा असली है या नकली।
पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए किया जा रहा है कि कोई घाव कैसे भर रहा है, और यहाँ तक कि खून या यूरिन जैसे बॉडी फ्लूइड्स का इस्तेमाल करके कैंसर की निगरानी करने में भी ये मददगार साबित हो रही है। ये वाकई में सेहत के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है। बड़ी चीज़ों से अब चलते हैं सबसे छोटी चीज़ों की तरफ। नैनो टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस के क्षेत्र में भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक क्रांति ला रही है। ये टेक्नोलॉजी इतनी सटीक है कि ये नैनोवायर के स्ट्रक्चर का विश्लेषण कर सकती है, या फिर कार्बन नैनो ट्यूब जैसी अविश्वसनीय रूप से छोटी चीज़ों का डायमीटर माप सकती है। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए भी करते हैं कि किसी मटेरियल पर कितना तनाव है या उसके क्रिस्टल किस तरह से जमे हुए हैं। ये सब भविष्य के मटेरियल्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साइंटिस्ट हमेशा सीमाओं को और आगे बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। तो याद है हमने कहा था कि रमन सिग्नल बहुत ही फीका, बहुत ही कमजोर होता है। तो क्या हो अगर वो आणविक फिंगरप्रिंट इतना धुंधला हो कि उसे पढ़ा ही ना जा सके? इसका भी एक बहुत ही शानदार जवाब है। सर्स यानी सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक जीनियस तरीका है। इसमें सोने या चांदी जैसी धातुओं के नैनो स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब अणु इन सतहों के पास होते हैं तो उनका रमन सिग्नल जैसे जादुई तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितना ज्यादा? ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। SERS सिग्नल को 10,000 करोड़ गुना तक बढ़ा सकता है। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इससे एक अकेले अणु का भी पता लगाया जा सकता है। ये सच में अविश्वसनीय है। तो बात यह है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें दुनिया को मॉलिक्यूलर लेवल पर देखने का एक जबरदस्त तरीका देती है। ये एक ऐसा जासूस है जो रोशनी का इस्तेमाल करता है, और जैसे जैसे ये लाइट बेस्ड जासूस और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जाएगा, ये हमारे चारों ओर के और कौन-कौन से अदृश्य रहस्यों को उजागर करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के लिए बहुत सारी संभावनाएं खोलता है।